हेलो गाइज, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में। ठीक है। तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है विजिलेंस डिपार्टमेंट की। ठीक है। मतलब जो केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है विजिलेंस डिपार्टमेंट के, वो जो ब्यूरो है वो है एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है। द मेन इन्वेस्टिगेटिंग विंग वाज स्टार्टेड इन जून 1967। ठीक है। जो इसकी ये इन्वेस्टिगेशन विंग है वो कब शुरू की गई थी? वो जून 1967 में शुरू की गई थी। और ये सरकार ने इसको सेटअप किया था। जो करप्शन रिलेटेड जो कंप्लेंट्स थी, भ्रष्टाचार संबंधित जो भी शिकायतें थी, उनके निवारण के लिए, उनको रिड्रेस करने के लिए सरकार ने एक एजेंसी सेटअप की थी, जो थी स्पेशल इंक्वायरी एजेंसी। ठीक है। और जो ये स्पेशल इंक्वायरी एजेंसी थी, इसको इसको एक नया नाम दिया गया 1978 में। तो इसका नाम रखा गया था स्टेट विजिलेंस ब्यूरो। ठीक है। उसके बाद 2023 में दोबारा से इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है। एंड जो ये एंटी करप्शन ब्यूरो है, इसको ये काम करता है, एक इसका जो मेन ऑफिसर है, जो मेन हेड है, वो होता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है। जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो एक डीजीपी रैंक का हो सकता है और एडीजीपी रैंक का हो सकता है। ठीक है। और जो डायरेक्टर है उसको कौन हेल्प करता है, उसको कौन असिस्ट करता है? उसके साथ एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपीज, ये उसके साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। जो भी करप्शन रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है, उनमें ये जो ऑफिसर्स हैं ये मिलके असिस्ट करते हैं डायरेक्टर जनरल को। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जो पुलिस स्टेशन है एंटी करप्शन ब्यूरो के, वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है। और वो डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला, अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव। ठीक है। इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने पुलिस स्टेशन सेटअप किए हुए हैं। ठीक है। जहाँ पे केस रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ACB unit has been set up at each district headquarter which is headed by इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है। इसके अलावा भाई हर एक जिले में एक ACB की यूनिट है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। और वहां पे एक ACB यूनिट होती है, एंटी करप्शन ब्यूरो की यूनिट होती है, जिसको कौन लीड करता है, उसको इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर उसको लीड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर्स। जो ये ऑफिसर्स होते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर, उनके बारे में बताया गया है। द ऑफिसर officials who are categorized as ACB officers will be inquiry officers and investigating officers। ठीक है भाई, या तो हम उनको इंक्वायरी ऑफिसर बोलेंगे या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलेंगे। ठीक है। जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से लिए जा सकते हैं डेपुटेशन बेसिस पे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर होंगे वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से ही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल ऑब्लिक सेक्रेटरिएट स्टाफ। ठीक है। ये जो स्टाफ जैसे सुप्रिटेंडेंट है, असिस्टेंट है या क्लर्क है, जो इस तरह का स्टाफ है, वो भी डेपुटेशन पे लिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट से, टू असिस्ट इन इट्स फंक्शनिंग। ठीक है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो फाइल वर्क है, ठीक है, जो क्लरिकल वर्क है, ठीक है, उसको उसको चलाने के लिए जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो डेपुटेशन पे लिया जाता है। टेक्निकल स्टाफ लाइक SE, TETC, DA, ठीक है, इस तरह का जो स्टाफ है, एक्शन है, SDO है, तहसीलदार है, ये भी और डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे ही लिए जाते हैं। ठीक है। कोई भी टेक्निकल राय है, कोई ओपिनियन लेना है, उसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में ये ऑफिसर्स डेपुटेशन बेस पे जाते हैं, इंक्वायरीज के लिए और इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो। ठीक है। कि एंटी करप्शन ब्यूरो के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला जो फंक्शन है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑफ करप्शन, चीटिंग, फ्रॉड। ठीक है। जो करप्शन के रिगार्डिंग जो जो केसेस हैं, चीटिंग या फ्रॉड का जो भी कोई केस है जो सरकार इनको रेफर करती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एप्रीहेंडिंग करप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स रेड हैंडेड बाय मीन्स ऑफ रेड। ठीक है।
कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है, ठीक है, उसकी कोई कंप्लेन करता है, ठीक है, करप्शन के रिगार्डिंग, तो एंटी करप्शन ब्यूरो रेड डालती है, ठीक है, और इन ऑफिसर्स को, इन करप्ट ऑफिसर्स को रेड हैंडेड पकड़ती भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरिंग आउट विजिलेंस इंक्वायरीज रेफर्ड टू इट बाय द विजिलेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। जो हरियाणा का विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो इनको क्वेरीज, जो इंक्वायरीज रेफर करती है, ठीक है, उनकी विजिलेंस इंक्वायरी ये करते हैं, ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो उनकी विजिलेंस इंक्वायरी कैरी आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेटिंग इंस्पेक्शन ऑब्लिक सोर्स रिपोर्ट्स रिगार्डिंग करप्शन लीकेज ऑफ गवर्नमेंट revenue for the uses of government or for sumoto action, ठीक है। ये भाई रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट करते हैं ये इंस्पेक्शन या सोर्स रिपोर्ट करप्शन के रिगार्डिंग, या फिर जो सरकारी राजस्व है उसके लीकेज के रिगार्डिंग, ठीक है। ये एनओसी वगैरह भी देते हैं भाई, गिविंग ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम विजिलेंस एंगल टू वेरियस पर्सन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। एनओसी ये जारी करते हैं किन किन केसेस में, कोई प्रमोशन का केस है, कोई सुपर एनुएशन का केस है, ठीक है, पासपोर्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, केसेस ऑफ डेपुटेशन, एनी अदर केसेस इन विच सच क्लियरेंस इज मेड मैंडेटरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इन केसेस में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो एनओसी जारी करता है, ठीक है। प्रमोशन का केस हो गया, पासपोर्ट बनवाना है, सुपर एनुएशन का केस है, डेपुटेशन, इन सब केसेस में एंटी करप्शन ब्यूरो एनओसी जारी करता है, ठीक है। To carry out special checking of various works project undertaken on the behalf of Government of Haryana to ensure uniform quality and standard of work being so undertaken, ठीक है। ये चेकिंग भी करते हैं कि जो काम है वो एज पर क्वालिटी है या फिर एज पर स्टैंडर्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस एंटी करप्शन ब्यूरो के।